हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म। आज हम शुरू करने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लेट एफ ऑफ टी बी द फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड फॉर ऑल टी ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ टी, अब हमने 12th स्टैंडर्ड में सीखा था फंक्शन क्या होता है। फंक्शन चैप्टर हमने सीखा था 12th स्टैंडर्ड में, बराबर। 11th-12th में हमने फंक्शन के बारे में सीखा था। तो एफ ऑफ टी मतलब क्या कि ये जो फंक्शन होगा वो किसका फंक्शन होगा? टी का फंक्शन होगा, मतलब एक टी का इक्वेशन होगा कुछ तो भी, बराबर। साइन कॉस टैन ऐसा कुछ होगा और उसमें क्या होगा? टी होगा, और टी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ऐसा कुछ हमें फंक्शन दिया होगा। देन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, हम क्या निकालने वाले? उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने वाले, डिनोटेड बाय लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ये यल मतलब क्या? लैप्लास का ऑपरेटर है। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज डिफाइंड बाय, देखिए जैसे हम डेरिवेटिव का डी लेते थे, इंटीग्रेशन का इस तरह से लेते थे सिंबल, तो उसी तरह से लैप्लास का क्या है? यल ऑपरेटर है। तो अभी देखिए लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। उससे हम एफ ऑफ एस भी कह सकते हैं इक्वल टू एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस मतलब ही क्या? लैप्लास। हम जब उसका लैप्लास निकाल लेंगे, मतलब जो आंसर मिलेगा उसे हम डायरेक्ट एफ ऑफ एस भी कह सकते हैं, क्योंकि वो फंक्शन ऑफ एस में होगा। एस का कुछ ना कुछ उसमें फंक्शन होगा। वेयर यस इज अ पैरामीटर विच में बी रियल और कॉम्प्लेक्स। यस क्या होगा? एक पैरामीटर जो कि रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? जिसमें आयोटा फंक्शन आएगा इमेजिनरी, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स कह देंगे। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो एफ ऑफ टी क्या है? हमारा एक फंक्शन है जो हमें गिवन होगा, बराबर, और ई रेज टू माइनस एस टी है। तो अभी इसमें क्या हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हमने इस पे से कुछ फॉर्मूले डिराइव किए हुए वो हम यूज़ करेंगे। जैसे कि हम डेरिवेटिव में भी यूज़ करते थे। डेरिवेटिव में हमने फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से जिस तरह से हमने फॉर्मूले बनाए थे वो हम आगे डायरेक्टली यूज़ करते थे। उसी तरह से लैप्लास के भी कुछ फॉर्मूले डेरिवेटिव की तरह ही डायरेक्ट रिलेशन से हम वो यूज़ करने वाले। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के लिए। ऑनलाइन में अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम हो तो ऑनलाइन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू व्हाट। तो ये इक्वेशन जो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब नोट पॉइंट के इसमें सिंबल यल क्या रिप्रेजेंट करता है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर, द ऑपरेशन विच इल्ड्स एफ ऑफ एस फ्रॉम गिवन फंक्शन एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी से हमने क्या बनाया? एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस मतलब ये हमारा क्या है? लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। हम जब लैप्लास निकालेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? सीधा सीधा एफ ऑफ एस। तो इसे हम क्या कहते हैं? लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो चलिए अब डायरेक्ट रिलेशन मतलब कुछ फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लैप्लास के, वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला फॉर्मूला हमारा लैप्लास ऑफ 1, लैप्लास ऑफ कांस्टेंट नंबर 1, सिर्फ 1 का लैप्लास क्या होगा? 1/s। अभी हमने देखा था कि जो भी हमें लैप्लास मिलेगा वो किस में होगा? फंक्शन ऑफ यस में होगा। फंक्शन ऑफ टी को हम काय में कन्वर्ट कर रहे हैं? फंक्शन ऑफ यस में। तो इस तरह से हमें ये फंक्शन ऑफ यस में मिलेगा। तो लैप्लास ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 1/s। लैप्लास ऑफ ई रेज टू ए टी, अगर इस तरह का ई रेज टू एक्सपोनेंशियल का फंक्शन आता है, एक्सपोनेंशियल आता है, तो हम क्या करेंगे? इसका लैप्लास हो जाएगा 1/s माइनस ए, बराबर। अगर सपोज इधर यहाँ रह रहा ई रेज टू माइनस ए टी, ए क्या है हमारा? एनी नंबर, एनी कांस्टेंट टर्म। ए मतलब क्या? एनी कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई रेज टू माइनस ए टी होगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ई रेज टू ए टी के लिए यस माइनस ए, और ई रेज टू माइनस ए टी के लिए यस प्लस ए हो जाएगा। जब हम न्यूमेरिकल लेंगे तब लैप्लास मतलब क्या? लैप्लास का यूज़ कैसे करना है अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले हम सब फॉर्मूले देख लेते हैं। लैप्लास ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद लैप्लास ऑफ कॉस ए टी, ए मतलब क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है ये ए, और ये क्या है? पूरा एक फंक्शन है टी का। टी का फंक्शन देखो, टी आ गया इसमें, मतलब ये क्या है? फंक्शन ऑफ टी। एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब साइन होगा तब ऊपर ए होगा कांस्टेंट टर्म, जब कॉस होगा तब ऊपर यस होगा, और नीचे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों तरफ है। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं।
तो अब जब जब साइन है तो ऊपर के कांस्टेंट टर्म रहेगा, जब जब कॉस आएगा तब ऊपर क्या रहेगा, यस रहेगा। लेकिन अभी दूसरा क्या पूछा है, हाइपरबोलिक फंक्शन है साइन एच ए टी, तो सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में माइनस साइन आ जाएगा, ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लैप्लेस ऑफ कॉस एच ए टी हो जाएगा एस डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और उसके बाद में सेवेंथ फॉर्मूला है हमारा लैप्लेस ऑफ टी रेस टू एन। टी रेस टू एन, एन मतलब क्या, एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी एक नंबर हो सकता है, तो इसका हो जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस रेस टू एन प्लस वन। तो एन फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम देखेंगे। तो अभी ये सब फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है, तो ये तो बेसिक फॉर्मूले हो गए। इसी तरह से कुछ 8 से 10 प्रॉपर्टी है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में, तो उसी 8 से 10 प्रॉपर्टी पे हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बराबर। तो ये जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हम क्यों सीख रहे हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो इसका एप्लीकेशन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इसका एप्लीकेशन आपको सिग्नल कंडीशनिंग में देखने को मिलेगा, सिग्नल कंडीशनिंग में देखने को मिलेगा। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर है तो इसका मैकेट्रॉनिक्स में आपको इसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम यूं ही नहीं पढ़ते, इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होता ही है। जैसे पूरा जो हम वेक्टर चैप्टर सीखने वाले आगे शायद से इसमें नहीं है, यम3 में तो नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 में हमें वेक्टर चैप्टर है, तो वो भी हम जो मैकेनिक्स पूरा सीखते हैं तो वो पूरा वेक्टर चैप्टर पे होता है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ऐसे ही सिलेबस में नहीं दिया होता, कुछ ना कुछ उसका एप्लीकेशन होता ही है। तो ये लैप्लेस ट्रांसफ़र का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, सिग्नल कंडीशनिंग में, या फिर मैकेनिकल के लिए मैकेट्रॉनिक्स में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि पीएलसी प्रोग्रामिंग। ओके, तो यहाँ हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का आगे जाके यूज़ करने वाले। तो चलिए हम अभी कुछ उस पर न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आ जाते हैं कि यहाँ पर किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। तो अभी फॉर्मूले तो हमने देख लिए, तो अब उसका यूज़ कैसे करना है देखते। फाइंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। तो ये 3 न्यूमेरिकल हम आज देख लेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है 6 sin 3t माइनस 4 cos 5t। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल का हमें क्या करना है, लैप्लेस निकालना है। तो लैप्लेस में यल से डिनोट करूँगा, और फंक्शन क्या दिया हुआ है, 6 sin 3t माइनस 4 cos 5t। देखिए इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, इतने 7 ही फॉर्मूले है, इसके बाहर का आपको लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में कुछ भी नहीं मिलेगा। इतने 7 फॉर्मूले हमें बार बार यूज़ करने हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल में लैप्लेस ऑफ 6 sin 3t माइनस 4 cos 5t, इसका हमें लैप्लेस निकालना है। तो जिस तरह से हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हम सबको अलग अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं ब्रैकेट खोल के, उसी तरह से हमें लैप्लेस को भी अलग अलग कर देना है। तो देखिए लैप्लेस ऑफ, अब 6 कांस्टेंट टर्म है वैसे ही लिख दो, लैप्लेस ऑफ साइन 3t आ जाएगा इधर, माइनस साइन वैसे ही लैप्लेस इसे भी दे दो, तो 4 कांस्टेंट टर्म वैसे लिखता हूँ, लैप्लेस ऑफ कॉस 5t, इस तरह से आ गया। तो अभी हमने साइन 80 और कॉस 80 का तो फॉर्मूला देखा था, क्या था, लैप्लेस ऑफ साइन 80 के लिए a डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और लैप्लेस ऑफ कॉस 80 के लिए क्या था, ऊपर था यस डिवाइडेड बाय यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला यूज़ करके यह वैल्यू अब में पुटअप करनी है। तो 6 वैसे के वैसे ही, लैप्लेस ऑफ साइन 3t क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर ये क्या है 3, मतलब क्या, अगर इसे कंपेयर करो तो एक की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, तो लैप्लेस ऑफ साइन 3t क्या है 3 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 जैसे कि वैसे ही। अब इसका लैप्लेस हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सीधा सीधा फॉर्मूला है cos 80 के लिए, लैप्लेस ऑफ cos 80 का क्या फॉर्मूला है, यस डिवाइडेड बाय यस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ए का स्क्वायर, बराबर। तो अभी इसकी वैल्यू फाइंड कर दीजिए, 6 डिवाइडेड बाय इंटू 3 एस स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, माइनस 4 एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 25
एकदम सिंपल है, इसे सॉल्व करना नहीं करना आपकी मर्ज़ी। यहाँ तक आंसर हमारा ख़त्म हो गया। अब सपोज़ आपको इसे भी सॉल्व करना है तो 6 को अंदर भेज दीजिए, तो ये जाएगा 18, 6 3 18, एस स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 इंटू एस हो जाएगा हमारा 4s डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 25। यहाँ तक करके छोड़ दीजिए, आंसर हमारा ख़त्म हो गया। तो सिंपल फॉर्मूले का यूज़ करके हमें इसे सॉल्व करना है। चलिए अभी अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। 5e⁻² माइनस 3e⁻−t। देखिए हमें निकालना है लैप्लेस ऑफ 5e⁻²t 5e⁻² माइनस 3e⁻−3 माइनस 3e⁻−t, इस तरह से। तो देखिए फंक्शन है, t का फंक्शन है दोनों भी। अब देखिए उसी तरह से हम क्या करेंगे, लैप्लेस को सेपरेट कर देंगे, इसके लिए भी और इसके लिए भी, क्योंकि माइनस साइन बीच में आ गया है। तो दोनों को सेपरेट कर दो तो हमें क्या मिलेगा, लैप्लेस 5e⁻²t माइनस का साइन लैप्लेस 3e⁻−t। अब कांस्टेंट टर्म लैप्लेस के बाहर आ जाएगी, जैसे हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में कर देते, तो बचेगा क्या, लैप्लेस e⁻² माइनस लैप्लेस ऑफ 3 बाहर आ जाएगा यहाँ पर, बराबर 3 क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो 3 को मैं बाहर ले लेता हूँ, 3 लैप्लेस ऑफ e⁻−t बराबर। तो अभी देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब सीधा सीधा फॉर्मूला है हमारा लैप्लेस ऑफ e⁻at का। क्या फॉर्मूला है, 1 डिवाइड बाई यस माइनस ए। अगर a पॉजिटिव है तो इधर माइनस ए आ जाएगा, और लैप्लेस ऑफ e⁻−at हुआ, -at हुआ, तो यस प्लस ए हो जाएगा। अगर इधर माइनस साइन रहा तो एक्सपोनेंशियल में माइनस साइन रहा तो यस प्लस ए हो जाएगा। तो 5 जैसे कि वैसे ही ये दिख रहा है लैप्लेस ऑफ e⁻at के जैसा, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है। कंपेयर कीजिए दोनों को, a की वैल्यू क्या है 2 है, तो इधर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय यस माइनस a की वैल्यू 2। तो ये क्या आ गया हमारा लैप्लेस ऑफ e⁻at का। -3 वैसे ही, अब लैप्लेस ऑफ e⁻−at, या a की वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1 है, माइनस में तो माइनस के लिए हम नीचे क्या लेंगे, प्लस ले लेंगे, मतलब क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय यस प्लस 1। हो गया आंसर ख़त्म, बराबर। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर किसका, लैप्लेस ऑफ 5e⁻² माइनस 3e⁻−t। क्या आ गया इसका, 5 को अंदर भेज दो, 5 डिवाइडेड बाय यस माइनस 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय यस प्लस 1। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा, तीसरा, साइन स्क्वायर 4t। लैप्लेस निकालना है साइन स्क्वायर 4t का। हमें फाइंड करना है लैप्लेस ऑफ साइन स्क्वायर 4t बराबर। तो अभी साइन स्क्वायर के लिए हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास साइन, कॉस, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, t⁻n, e⁻at, e⁻−at और सिंगल कांस्टेंट नंबर 1। तो इतने इसके लिए 7 ही फॉर्मूले। साइन स्क्वायर के लिए तो कोई भी फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमने ट्रिग्नोमेट्री में 11th-12th में सीखा था, बराबर। अगर कुछ इस तरीके से हो जाए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, इस तरीके का कुछ फार्मूला देखा था जब साइन स्क्वायर की वैल्यू आएगी तब। तो इससे सिंपल तरीके से कैसे याद रखना है, देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसे लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को लिख देता हूँ मैं डब्बा, बॉक्स। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर जब हम लिखेंगे, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो cos 2 डब्बा अपॉन 2, इस तरीके से हम इसे कन्वर्ट कर देंगे। साइन स्क्वायर डब्बा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 डब्बा अपॉन 2। तो इस तरीके से आप इसे याद रखिए। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो साइन स्क्वायर डब्बे में क्या है, डब्बे में 4t, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4t।
तो इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 डब्बा अपॉन 2, डब्बे में क्या था 4t, वो यहाँ पे लिख दो 4t। 1 माइनस कॉस 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो होगा 80 डिवाइडेड बाय 2। तो साइन स्क्वेयर 4t को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 80 अपॉन 2। तो ये कहाँ से आ गया, तो ये सिंपल बेसिक फार्मूला जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था 11th-12th में, साइन स्क्वेयर डब्बा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 डब्बा अपॉन 2। तो डब्बे में क्या वैल्यू थी 40, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी डालिए, थीटा डालिए, थीटा डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 बराबर। तो इस तरीके से इसे याद रखिए, ये काफ़ी सिंपल तरीका है बराबर। तो इस तरीके से इसे याद रखिएगा, डब्बे में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए साइन का, तो हम इसे कैसे लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 डब्बा अपॉन 2। तो डब्बे में 40 की वैल्यू डाली, 4 इंटू 2 हो गया यहाँ पर 8, तो ये हो गया इसका कन्वर्जन। तो अभी हम लैप्लस किसका फाइंड करेंगे, साइन स्क्वायर 40 के लिए तो कुछ नहीं है, इसलिए हमने इसे कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस कॉस 80 बाय 2 से। अब ये 2 दोनों के लिए सेपरेट कर दो, सो लैप्लस ऑफ 1/2 माइनस कॉस 80 डिवाइडेड बाय 2। अब लैप्लस दोनों के लिए अलग कर दो, सो लैप्लस ऑफ 1/2 माइनस लैप्लस ऑफ कॉस 80 डिवाइडेड बाय 2। अभी 1/2 के लिए है क्या, नहीं, तो 1/2 बाहर निकाल लो, लैप्लस ऑफ 1 के लिए है हमारे पास बराबर। कांस्टेंट नंबर लैप्लस के बाहर ले लीजिएगा, कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा तो उसका 1/80 आने वाला है इंटू दी कांस्टेंट नंबर बराबर। अब इसमें ये 1/2 इसे बाहर लिख देता हूँ मैं, और लैप्लस ऑफ कॉस 80। अब इसे सॉल्व करते तो देखिए 1/2 वैसे ही, लैप्लस ऑफ 1 क्या है हमारा 1/s फॉर्मूले पर से बराबर। लैप्लस ऑफ 1 क्या है 1/s। उसके बाद में अभी क्या चाहिए हमें, लैप्लस ऑफ कॉस 80। अभी -1/2 तो वैसे ही रह गया, लैप्लस ऑफ कॉस 80 क्या आ जाएगा कॉस 80, तो कॉस के लिए क्या है यस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। इस तरीके से मतलब हमें क्या मिल जाएगा आंसर 1/2s माइनस यस डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 स्क्वायर का 64, 64 इंटू 2 128। तो ये हमें मिल गया आंसर लैप्लस ऑफ साइन स्क्वायर 4t का, साइन स्क्वायर 4t का हमें ये लैप्लस मिल गया बराबर। तो ये काफ़ी सिंपल तरीका था इसे याद रखने का, इस फॉर्मूले को। तो इसी तरीके से हम बाकी सब प्रॉपर्टीज़ भी हम इसमें सीखने वाले। ये तो बेसिक था कि फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है, फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। तो इस टाइप के जो एग्जांपल होते हैं सिर्फ फार्मूला बेसिस पे, तो ये 2 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। अगर आपकी अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होती हो तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है ज़्यादातर, क्योंकि सिंपल है, जल्दी सॉल्व होते हैं, इसलिए ऑनलाइन में भी पूछा जा सकता है। और इस तरह के ट्रिकी जो साइंस स्क्वायर वाला था ऐसा पूछा जा सकता है। और जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होती है हमारी फाइनल एग्ज़ाम, उसमें भी ये 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। और इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आपको पूछे जाएंगे। तो कम से कम ये चैप्टर आपको टोटल 100 मार्क में से, वैसे तो 60-40 का पैटर्न है, लेकिन दोनों को मिला दो टोटल 100 मार्क में से कम ये चैप्टर आपको लैप्लस और लैप्लस इन्वर्स 20 मार्क तो भी ये दे के जाएगा। तो ऐसे सिंपल प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करके इसे सॉल्व करने वाले हैं।